नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश आज फिर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में कई विभागों से जुड़े मामलों की करेंगे सुनवाई। सीएम नीतीश और चिराग के बीच शाह और मात का खेल जारी है। एलजेपी नेता आज थामेंगे जेडीयू का दामन, तो जेडीयू नेता भी जाएंगे चिराग के खेमे में। ग्राउंड लेवल पर आरजेडी को मजबूत करने की तैयारी में जुटे तेजस्वी 21-22 सितंबर को जिलाध्यक्षों को दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग। बिहार में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे अपराधी, गोपालगंज में पिस्टल लहराते युवक का वीडियो वायरल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता की दरबार कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री 4 देश रत्न मार्ग स्थित सीएम सचिवालय में लोगों की शिकायतें सुनेंगे। आज महीने का तीसरा सोमवार है और पहले से तय विभागों के मुताबिक मुख्यमंत्री फरियादियों की शिकायत सुनेंगे। महीने का तीसरा सोमवार होने के कारण मुख्यमंत्री की आज ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग समेत सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। जनता दल यूनाइटेड ने लोक जनशक्ति पार्टी के कुनबे में सेंधमारी की चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए खुद सामने आ गए। एक तरफ एलजेपी के नेता आज जेडीयू का दामन थामने वाले हैं। पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह जेडीयू की सदस्यता लेने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने जवाबी हमला करते हुए जेडीयू के पूर्व एमएलसी को लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल करने का फैसला कर लिया है। जनता दल यूनाइटेड से विधान पार्षद रह चुके मुन्ना कुमार सिंह आज लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल होंगे। चिराग पासवान के श्री कृष्णापुरी आवास पर शाम 4 बजे मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। तो बता दें आपको कि सीएम नीतीश और चिराग के बीच शह और मात का खेल जारी है। लगातार दोनों के बीच जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि खटपट जारी है, ऐसे में उनके कुनबे के लोगों को अपने कुनबे में शामिल करना और चिराग जो है वो अब नीतीश के कुनबे से अपने कुनबे में शामिल कर रहे हैं लोगों को, तो कह सकते हैं कि वार पलटवार का सिलसिला जारी है और लगातार दोनों जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। जेडीयू नेता जो है वो आज एलजेपी का दामन थामने वाले हैं, तो वहीं जेडीयू के जो नेता हैं वो एलजेपी का दामन जहां थामेंगे, वहीं जेडीयू के नेता एलजेपी का दामन थामेंगे। तो वार पलटवार का जो खेल है वो जारी है, शह और मात का खेल जारी है। आपको बताएं कि आज शाम 4 बजे श्री कृष्णापुरी आवास पर चिराग पासवान ने मिलन समारोह रखा है और वहीं पर कार्यक्रम को किया जाएगा। वहीं आज जेडीयू में भी एलजेपी के जो है वो शामिल होने वाले हैं। तो स्थितियां जो है अगर हम कह लें तो दोनों एक दूसरे पर सेंधमारी करने के लिए लगातार कोशिशों में जारी है और दोनों जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक दूसरे की पार्टी को हम नीचा दिखा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। तो स्थितियां यही है कि अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान आमने सामने हो गए हैं और अब एक दूसरे के खिलाफ सेंधमारी का जो काम है वो जारी है। तो सीएम नीतीश और चिराग के बीच शाह और मात का खेल जारी है। बता दें आपको कि एलजेपी नेता आज जेडीयू का दामन थामने वाले हैं और जेडीयू नेता भी आज चिराग के खेमे में जाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि शह और मात का खेल जारी है, आज क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल पूजा, देखिए सहमात का खेल वाकई जारी है। ये खबर पहले से थी कि जेडीयू के जो पूर्व एमएलसी हैं, जो चिराग गुट के कोर कमेटी के सदस्य रहे हैं, कोर ग्रुप के सदस्य रहे हैं, बड़े नेता रहे चिराग गुट के, उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ दी है, चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया है। और इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी था डीटीवी को कि उन्होंने चिराग को अपना इस्तीफा भेज दिया है और आज विनोद सिंह वापस जेडीयू में ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर भी है कि जेडीयू के एक पूर्व एमएलसी मुन्ना सिंह चिराग पासवान का दामन थामने जा रहे हैं। चिराग पासवान
के गुट में शामिल हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से सह और मात का खेल। एक पूर्व एमएलसी को जेडीयू ने चिराग गुट से अपने पाले में शामिल कराया, अपने पाले में ले आई। दूसरी तरफ चिराग पासवान अब जेडीयू के एक पूर्व एमएलसी को अपने पाले में ले आ रहे हैं। तो दोनों दलों के बीच सह और मात का खेल जारी है। जेडीयू और चिराग पासवान के बीच, चिराग गुट के बीच जो सियासी जंग है वो तेज है और बिहार की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है। आने वाले कुछ घंटों में ये दोनों कार्यक्रम होने हैं। जेडीयू में एक मिलन समारोह रखा गया है जिसमें विनोद सिंह पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। उनकी घर वापसी हो जाएगी और जो पोस्टर लगाए गए हैं मिलन समारोह के, उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि राजनीतिक घर वापसी। दूसरी तरफ 4 बजे, आज शाम के 4 बजे चिराग गुट के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे और चिराग गुट के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में जेडीयू के पूर्व एमएलसी मुन्ना सिंह चिराग गुट में शामिल हो जाएंगे। शाम को चिराग पासवान भी दिल्ली से पटना लौट रहे हैं। तो आज का दिन बड़ा अहम है बिहार की सियासत के लिहाज से और सियासत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें, कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हम कह सकते हैं। दोनों पार्टी जो है एक दूसरे के आमने सामने है और एक दूसरे को पछाड़ने में लगी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटे हुए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड गए तो तेजस्वी यादव ग्राउंड लेवल पर बिहार और झारखंड में आरजेडी को मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए पार्टी के जिला पदाधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाने वाली है। पटना में 21 और 22 सितंबर को राजद के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। आरजेडी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में दक्षिण बिहार के सभी जिले अध्यक्ष और प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके बाद बिहार के बाकी के अन्य जिलों के जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आरजेडी जो है वो अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में प्रशिक्षण शिविर कितना अहम माना जा रहा है? उत्कर्ष, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? उत्कर्ष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव जो हैं वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अब आगे आ रहे हैं। उत्कर्ष एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? माफ कीजिएगा, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी को मजबूत करने के लिए अब तेजस्वी यादव खुद सामने आ गए हैं और खुद एक्टिव नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि अब जिला अध्यक्षों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल आरजेडी को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव लगातार जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ झारखंड दौरे पर जा रहे हैं, वहीं एक तरफ अब बिहार को भी मजबूत करने के लिए अब लगातार उनकी तरफ से तैयारियां की जा रही है। इसी संदर्भ में अब प्रशिक्षण शिविर भी रखा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर तेजस्वी यादव काफी एक्टिव है और अभी से ही पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो 21 और 22 सितंबर को यह प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जिसमें जिलाध्यक्षों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आरजेडी को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव जुट गए हैं, कवायद शुरू हो गई है और प्रशिक्षण शिविर इसी को लेकर किया जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में कर्पूरी सभागार में आयोजित पार्टी के 2 दिवसीय प्रमंडलवार समीक्षा बैठक रविवार को संपन्न हुई। 2 दिवसीय तक चली इस समीक्षा बैठक में संगठन की मजबूती और विस्तार के साथ पार्टी के आगे की रणनीति पर गंभीरतापूर्ण मंथन किया गया है। इस समीक्षा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ले रहे हैं संगठन को गांव-गांव तक कैसे पहुंचाया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे धारदार बनाया जाए, संगठन
में कैसे समर्पित जनता दल यूनाइटेड पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता किस तरह काम करे, उसके बारे में सभी जो हमारे विधायक हैं साथी, जो प्रत्याशी रहे हैं, उन सब लोगों से राय परामर्श ले रहे थे और सबों से राय परामर्श लिया गया है। अब पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श करके उस संबंध में कोई निर्णय लिया जाए। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे, जहां बीजेपी के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पीर पौंती में उद्योग को लेकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ उद्योग के लिए एनटीपीसी से जमीन मांगी गई है। का आशीर्वाद सरा रहता है। जब भी मैं पीरपैंती आता हूँ तो लगता है मैं अपने घर में आ गया हूँ। यहाँ के लोग हमसे खूब नखरा भी करते हैं, हम मनाते भी हैं। यहाँ का रिश्ता ही अलग है, आत्मीय रिश्ता है, जैसे लगता है कि मैं यहीं का हूँ। इसलिए यहाँ सोच रहा हूँ कि औद्योगिक विकास भी हो। जहाँ सोलर पावर प्लांट लगेगा वहाँ पर उद्योग के लिए भी हमने जगह बिहार सरकार से लिख के मांगी है कि कम से कम 100 एकड़ 200 एकड़ मिल जाए तो अच्छा। वो जमीन उद्योग विभाग ने ही एक्वायर किया था, लेकिन हम उसी में से बिजली विभाग से 100 एकड़ की जमीन की मांग हमने की। पटना के ठाकुर प्रसाद कम्युनिटी हॉल में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव, बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा और दीघा के विधायक संजीव चौरसिया पहुंचे, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिवस पर लगे प्रदर्शनी को भी देखा। आज मेरा मानना है कि युवा मोर्चा पटना महानगर की टीम ने बहुत ही अद्भुत प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रदर्शनी में जहां 20 वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन काल और अपने लोकतंत्र में जिस प्रकार से उन्होंने सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करते हुए देश और राज्य की सेवा की है, उसको दिखाने का और बहुत ही उनके जीवन से जुड़े हुए कई पहलुओं को इन्होंने दर्शाया है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और मैं बिहार के युवाओं से भी अपील करूंगा कि आइए अपने नरेंद्र मोदी जी को जानिए। अगर आप नरेंद्र मोदी जी के जीवन को समझेंगे, जानेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में भी सफल होंगे। और जीवन में युवाओं को जो संकल्प की आवश्यकता होती है, अगर किसी को देखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन को देखिए कि कैसे वो संसद में जाते हैं तो कैसे वहाँ उसको नमन करते हैं, फौज के साथ जाते हैं तो कैसे दिवाली मनाते हैं, अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं तो कैसे चरण छूते हैं, और ये सारे विकास की हर योजनाओं को किस प्रकार से उन्होंने किया है। तो आज सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे भाइयों ने दिखाया है। मैं पुनः युवा मोर्चा की पूरी टीम को, अभिषेक जी, अमरजीत जी और पूरी टीम, अंशु जी, जितने लोग लगे हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नालंदा जिले में जनता दल यूनाइटेड की जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक के दौरान जेडीयू जिलाध्यक्ष सियासरन ठाकुर ने कहा है कि कार्यकारिणी का गठन किया गया है। प्रदेश के अनुमोदन के बाद अवगत कराते हुए संगठन को गांव की ओर कैसे लाया जाए, इस विषय पर चर्चा की गई। इस मौके पर जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला जनता दल नालंदा का प्रदेश के अनुमोदन के बाद हम लोग सभी साथियों को चिट्ठी के द्वारा अवगत करा दिए हैं। उसी का पहला बैठक संगठन को गांव की ओर कैसे ले चले, पहला उद्देश्य हम लोग का यही है। और दूसरा उद्देश्य है कि लोगों को लगे कि हम पार्टी के पदाधिकारी जिला के बने हैं, इसलिए आज प्रथम बैठक है। इसी उद्देश्य मधुबनी जिले के आदर्श थाना क्षेत्र में अंधरामठ गांव में एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायल व्यक्ति का नाम अशोक कुमार दास है। उसने बताया है कि जब वह घूमने के लिए निकले थे तब अपराधी पंकज दास ने गोली चला दी। साथ में सोनू दास भी था। गांव में कई लोग से इनका झगड़ा चल रहा था। उन्होंने कहा कि हमने भी इसके खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। घटना कैसे हुई थी, कब हुई थी? 9 बजे सुबह में, रात में भी हम इसको समझाए जी। इतना बड़ा एज में जो है सबको मारने, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। गांव के ही लड़के थे सब? गांव के ही आदमी सब थे? गोली गाँव का था। क्या नाम? सब नहीं, उसका फैमिली में कहता था पहले कि हमको इससे रिश्ता नहीं है। घर में बंदूक रखता है, दारू रखता है, गोली रखता है, तो सबको मालूम रहता है ना। गाँव घर में से बंदूक ला करके तुरंत मार दिया।
हम तो पूछे बंदूक नहीं था, तब हम उसके नजदीक चल गए। लड़का का क्या नाम है? पंकज कुमार दास। और कोई? और जो लड़का था उसके साथ में सोनू, जो मोटरसाइकिल चला करके आया चौक। औरंगाबाद जिले में 3 बड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले कोढ़ा गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट के 95,500 रुपए और देसी कट्टा, एक गोली, 2 बाइक, लूटने वाला अन्य सामग्री भी बरामद किया गया है। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि जिले में एक सप्ताह के अंदर औरंगाबाद, दाऊदनगर और हसपुरा में अपराधियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसको लेकर दाऊदनगर एएसपी राजेश कुमार, औरंगाबाद एसडीपीओ गौतम शरण ओमी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और घटना की छानबीन की जाने लगी। वहीं जांच अभियान चलाया गया और इस क्रम में लूट की घटना में शामिल अपराधियों की जानकारी मिली और उन्हें वारुण के सोनी ब्रिज से पकड़ा गया। तीन लूट की घटना का पर्दाफाश हो रहा है। इसमें पूरी टीम को सम्मानित किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि इससे घटनाओं में कमी आएगी। टोटल कितना लूट में शामिल? कुल अभी तक तो 4 लोगों की बात आ रही है, 3 लोग पकड़े गए हैं और एक अभी तक फरार पाया गया है। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि जो अन्य एक की गिरफ्तारी भी शीघ्र की जाए। गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के उछवल छपरा में पिस्टल लहराते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यह मामला काफी चर्चे में आया था। आरोपी युवक का नाम रोशन उपाध्याय है। पुलिस ने रविवार को युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगंज एसपी आनंद कुमार के निर्देश पर सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने घर से गिरफ्तार किया। मुंगेर में बिजली विभाग की गलती से एक मजदूर की जान चली गई। घटना कासिम बाजार थाना क्षेत्र का है। बता दें आपको कि हजरतगंज गली नंबर 9 निवासी जो है वो लोहा टीन फेरी का काम करता है। बता दें आपको कि वह बेलन बाजार निवासी अभिषेक कुमार के घर कचरा लेने गया था। मकान से सटकर 11,000 वोल्ट का तार गुजरता है, जिसकी चपेट में आकर सिराज घायल हो गया। एक कचरे वाला आया और हमारे मना करने पे भी आज कि आज 7:30 बजे सुबह में आया बंदा। तो मम्मी ने बोला कि अभी तो भाई सुबह का टाइम है, तुम बाद में आना। लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया कि आंटी आ गए हैं, बोनी करना है, दे दीजिए, जो भी है दे दीजिए। तो माँ खाना बनाने के लिए चली गई। मैं बाथरूम में था, मुझे बोला कि ठीक है देख लेना, ठीक है। तब तक मैं ये उधर कचरा देख रहा था कि क्या कचरा है, और इसने अब उसका एक्सीडेंटली सर सटा या उसको करंट है, जो घर है बिल्कुल उसके बाजू से 11,000 का तार आ रहा है। बिहार शरीफ में डीलरों द्वारा चावल गेहूं में फेरबदल और वजन में कोताही बरतने को लेकर लोगों में नाराजगी थी, जिसको लेकर एसडीओ कुमार अनुराग ने मोहल्ले इमादपुर के वार्ड नंबर 12 स्थित कमरून निशा डीलर के यहां छापेमारी की, जहां डीलर गड़बड़ी करते हुए पाया गया। कई बार शिकायतें मिली, जिसको लेकर डीलर के यहां छापेमारी की गई। एसडीओ ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। वो एक सूचना आई थी कि यहाँ पे पीडीएस के जो खाद्यान्न है उसकी फेरबदल की जा रही है यहाँ पे। तो जब ये सूचना मिली थी तो हम लोगों ने इसी के जांच के लिए यहाँ पे आए थे। तो एक पिकअप पकड़ाया था जिसमें पीडीएस के चावल भी हैं और बोरा बदला हुआ है। तो सूचना सही निकली, तो अब उसी को लेकर के छापेमारी की जा रही है। अब जिस दुकान से निकाले हैं सबका बयान ले लिया गया है और अब उस दुकान पे भी जांच होगी कि आखिर इसका सोर्स कहाँ है और कहाँ ले जा रहे थे। इस पूरे मामले की छानबीन। बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष कपूर नाथ शर्मा ने बूथों का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी ने बताया है कि चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हो। मठिया में स्कूल सत्यापन किया गया, क्या कारण है सर? चुनाव से पूर्व हम लोग क्षेत्र में सूचना संकलन कर रहे हैं और बूथों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। बूथ पर क्या कमी है, कैसे आना जाना है, रूट मार्ग क्या है, और सूचना संकलन में किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव करने में जो भी बाधा उत्पन्न होगा उन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में कार्रवाई की। सुपौल के सरकारी अस्पताल में विज्ञान पर अंधविश्वास भारी नजर आया। विज्ञान
चांद और मंगल ग्रह पर जा चुका है, मगर आज भी लोग सांप, सपेरे, झाड़ फूक जैसे अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। सुपौल के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती सांप काटने युवक का सलाइन लगाते लगे हालत में ही अस्पताल में तांत्रिक द्वारा घंटों झाड़ फूक किया गया। इस संबंध में वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर पंकज कुमार ने बताया कि जहां आज मेडिकल साइंस तरक्की कर गया है, तो वहीं आज भी लोग अंधविश्वास में फंसकर जान गंवा देते हैं। लोगों को अभी भी जागरूक होने की जरूरत है। अस्पताल में क्या वाकया हुई है? अभी एक 7 काटा हुआ पेशेंट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और अचानक मैंने देखा कि उनको हॉस्पिटल में उनका झाड़ फूक किया जाने लगा वैद्य के द्वारा। और जब मैंने हम हॉस्पिटल उनको समझाने का कोशिश किया कि आप लोग डॉक्टर के इलाज पे भरोसा कीजिए, डॉक्टरी इलाज पे भरोसा कीजिए, फिर भी वो लोग हॉस्पिटल के अंदर में ही झाड़ फूक करवाने लगे। और आजकल उन लोगों को ये नहीं, अंधविश्वास इतना है उन लोगों को कि डॉक्टरी इलाज पे भरोसा नहीं है और वो झाड़ फूक पे विश्वास करते हैं। एलन हॉस्पिटल के अंदर में। ये कौन सा अस्पताल है? ये एलन हॉस्पिटल वीरपुर सरकारी। और अब खबरें झारखंड से। जमशेदपुर के बारीडीह स्थित होटल सेलिब्रेशन इन में 1 दिवसीय कोरोना रोधी वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, जहां 1000 डोज वैक्सीन लगाए गए। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और सूर्य मंदिर कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह के संयुक्त प्रयास से इस कैंप का आयोजन किया गया, जहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लोगों को दिया गया। बड़ी संख्या में क्षेत्र के पुरुष और महिलाओं ने वैक्सीन लेने के लिए आगे आए और आयोजकों के अनुसार जरूरत के अनुसार आगे भी वैक्सीन कैंप लगाया जाएगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए हमने सेलिब्रेशन की तरफ से पूरी विधानसभा के माननीय विधायक सरयू राय जी और समाज सेवी अभिभावक चंद्रगुप्त सिंह जी को हमने आग्रह किया था कि सेलिब्रेशन इनकी मेगा शिविर लगाने का इच्छुक है। इन दो विधायक जी और हमारे अभिभावक चंद्रगुप्त सिंह जी के निर्देश पर और सहयोग से यहाँ पर मेगा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों की व्यवस्था की है। जमशेदपुर के विष्णुपुर में कारबला से बरामद युवती को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उधर विश्व हिंदू परिषद इसे धर्मांतरण से जोड़कर देख रही है और पूरे मामले में जिला प्रशासन से जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। जमशेदपुर के सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया है कि युवती बीमार थी और उसका दिमागी संतुलन सही नहीं था। उनके परिजन जो है वो इलाज करवा रहे थे। वैसे युवती से बात करने से ऐसा नहीं लग रहा कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मानसिक रूप से स्थिति ठीक नहीं है, जैसा कि उसका पिताजी है, बहन है साथ में, और वो बच्ची करबला के पास से मिली थी। उसको थाना लाया गया है। इस संबंध में उसका गार्जियन द्वारा आवेदन वगैरह थाना में दिया जा रहा है कि उसका बच्ची का इलाज हो रहा था और वो अंधविश्वास के थी में करबला में इलाज कराने के लिए आया था, क्योंकि उसकी छोटी बच्ची का तबीयत वहीं से ठीक हुआ था। उसी क्रम में कुछ लोग उसको देखा था और थाना को खबर दी तो थाना में लेकर आया गया है। इस संबंध में जांच चल रहा है। जांचोपरांत बच्ची किस हालत में मिले थे कार्रवाई किया गया। बच्ची किस हालत में मिले थे तो थाना प्रभारी लोग लाए, तो उस समय हम मौजूद नहीं थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।